इस कथा का नाम ततारा वामिरो है, जो लीलाधर मंडलोई ने लिखी है। यहाँ पर कुछ शब्द है जिनके मैं अर्थ बताना चाहूंगी। अंतिम यानी आखिरी, पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, श्रृंखला यानी सीमा, आदिम यानी प्राचीन और विभक्त यानी अलग। निकोबार द्वीप समूह जो निकोबारियों की आदिम संस्कृति का केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारियों का विश्वास है कि पहले समय यानी प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। जो निकोबार के निवासी है वह ततारा से बहुत प्रेम करते थे। वह इसलिए प्रेम करते थे क्योंकि वह एक भला और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति था। वह अपने गांव वालों की मदद करता ही था, लेकिन अपने गांव वालों के साथ साथ आसपास के गांव वालों की भी मदद करना अपना कर्तव्य समझता था। अन्य गांवों के लोग भी उसे आदर देते थे, अपने उत्सवों में बुलाया करते थे। उसके पास एक लकड़ी की तलवार थी जो वह हमेशा अपने पास रखता था। वह उसके पोशाक का एक हिस्सा था। लोगों ने उसे कभी तलवार चलाते हुए देखा नहीं, परंतु यह मानते थे कि उसके तलवार में एक अद्भुत शक्ति है। एक दिन परिश्रम कर जब वह समुद्र किनारे लौटा तो उसने देखा कि उसे कोई मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है, और वह जो मधुर ध्वनि थी वह एक युवती के कंठ से निकल रही थी। उसे देखकर वह उससे बहुत ही आकर्षित हो गया। वह अपना सुध-बुध खो बैठा और वह उस युवती को बिना कुछ बोले सिर्फ घूरे जा रहा था, ताके जा रहा था। तभी एक बहुत बड़ी लहर आई और उस युवती को भिगो गई, और युवती हड़बड़ाहट में अपना गाना भूल गई। और जब तक वह सामान्य हो पाती, उसने देखा कि एक सुंदर युवक उसके पास खड़ा है जो ततारा था। तो तारा ने उसे अपनी गंभीर और आकर्षक आवाज़ में पूछा कि तुमने इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। युवती इस प्रश्न का उत्तर देने बाध्य नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि उनके गांव में एक प्रथा है कि कोई भी लड़का या लड़की किसी दूसरे गांव के लड़का या लड़की से संबंध नहीं रख सकते और उनके साथ बोल नहीं सकते। वह यह पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। इस तरह के प्रश्न पूछने के पीछे आखिर कारण क्या है। वह यह भी कहती है कि वह यानी कि युवती अपने गांव के व्यक्ति के अलावा दूसरे गांव के व्यक्ति के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य या युवती कहती है, दृढ़ता की हद है। मैं जब से तुम्हें परिचय पूछ रही हूँ तब से तुम बस यही रट लगाए बैठे हो कि गाना गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? यह बोलकर युवती जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को जाने कुछ होश आया और उसे अपने गलती का एहसास होने लगा। फिर ततारा युवती को रास्ते में रोककर कुछ गिड़गिड़ाने लगा। जब तातारा ने वामिरो को अपना नाम बताया कि वामिरो, मेरा नाम तातारा है और कल मैं तुम्हारी इसी चट्टान के नीचे राह देखता रहूंगा, तब यह सुनकर वामिरो रुकी नहीं, वह भागती ही गई। उसे भागते भागते तातारा निहारता रहा। वामिरो के मन में एक झूठी झटपटाहट थी तातारा से मुक्त होने की। वामिरो ने घर जाकर एक झल्लाहट में दरवाजा बंद कर दिया और अपने मन को किसी और दिशा में भटकाने का प्रयत्न किया, लेकिन चाहकर भी वह अपना मन किसी और दिशा में भटका नहीं सकी और उसकी नजरों में बार बार तातारा का वही चिन्ह आता रहा, वही चित्र आता रहा। उसने पहले तो तातारा के बारे में बहुत सी कहानियां सुन रखी थी और कि ततारा एक बलशाली पुरुष है और वो ये मानती थी, और बाद में वो ततारा के बारे में कुछ अलग नज़रिए से देखने लगी कि ततारा कितना बलशाली है, ततारा कितना समझदार है, ततारा कितना शांत है, ततारा कितना मासूम है, ततारा कितना भोला है। और वो ये सारे चीज़ें उसके जीवन साथी में चाहती थी। और फिर बाद में वो ये सोचने लगी कि किसी भी दूसरे गांव के व्यक्ति के बारे में ये सोचना हमारे परंपरा के खिलाफ है और ये अच्छा नहीं है। किसी तरह रात बीत गई। दोनों के हृदय आकुल थे। उन्हें बस शाम की प्रतीक्षा थी, और ततारा के लिए तो मानो उसके जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके जीवन में, उसके शांत और गंभीर जीवन में बीमारों से मिलकर उसे पहली बार ऐसा लगा था कि उसका मन अचंभित और रोमांचक हो गया था। वो शाम होने के पहले ही पहाड़ पर जाकर रुक गया था। उसके लिए एक पल जैसे मानो भारी हो गया था। पर उसके मन में एक आशंका भी थी कि अगर बीमारू नहीं आई तो
पर उसने एक आस की किरण रखी जो समुद्री किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वो बस रास्ते की तरफ नजरें दौड़ाता रहा, बस उधर ही देखता रहा, कब आएगी अब आएगी। फिर उसे एक आकृति नजर आ गई और वो जब आकृति साफ हो गई तो वो और कोई नहीं, बीमारों ही थी। उसके खुशी का कोई ठिकाना न रहा। फिर दोनों भी आज भी शब्दहीन थे, कोई भी कुछ भी नहीं बोला, बस दोनों एक दूसरे को निहारते रहे। फिर वामिरो को ज्ञात हुआ कि बाहर मतलब बहुत ही अंधेरा हो रहा था, अंधेरा बढ़ रहा था। तो वामिरो अपने घर की तरफ भागी चली गई और ततारा उसे निहारता रहा, कुछ भी न बोला। लपाती के कुछ युवकों को इस प्रेम के बारे में पता चल गया और ये खबर हवा की तरह हर जगह फैल गई। वामिरो लपाती गांव की रहने वाली थी और ततारा पासा गांव का। दोनों का संबंध किसी भी तरह संभव नहीं था, क्योंकि रीति रिवाज के अनुसार दोनों के संबंध के लिए दोनों का एक ही गांव होना जरूरी था। कुछ समय के बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन किया गया जिसमें युवकों की शक्ति परखने की प्रतियोगिता भी होती है। परंतु तारा का मन इनमें से किसी भी कार्यक्रम में नहीं लग रहा था। उसकी परेशान आंखें तो वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी। जब तारा ने वामिरो को देखा तो उसकी आंखें नमी से भरी थी और उसके ओठ डर के मारे कांप रहे थे। तंतारा को देखती ही वामिरो फुट कर रोने लगी। तंतारा वामिरो को रोता देख वह भावुक हो गया। वामिरो की रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ वहां आ पहुंची। उसकी माँ ने उन दोनों को साथ देखकर बहुत गुस्सा हो गई और उसने तंतारा को अपमानित करना शुरू कर दिया और गांव के लोगों ने भी उसे अपमानित किया, उसके विरोध में गए। इसे सहन कर पाना तंतारा के लिए बहुत मुश्किल था। वो बहुत गुस्सा हो गया था। अचानक उसका हाथ उसकी तलवार पर चिपक गया और उसने वह तलवार निकाली। वह बहुत गुस्से में था, इसलिए उसके गुस्से को शांत करने के लिए उसने तलवार जमीन पर गाड़ दी और उसकी ओर खींचता चला गया। जिस ओर से वह खींचता चला जा रहा था उसकी वजह से जमीन में दो हिस्से हो गए। एक तरफ वामिरो थी, एक तरफ तंतारा। द्वीप के दो टुकड़े हो चुके थे। एक द्वीप धंसने लगा। तंतारा ने दूसरे द्वीप का सिरा पकड़ने की कोशिश की, परंतु वह सफल न हो सका और वह नीचे की ओर फिसलने लगा। एक दूसरे का नाम वामिरो और तंतारा चीख रहे थे। एक द्वीप से तंतारा वामिरो कह रहा था, मतलब चीख रहा था और वामिरो एक तरफ से तंतारा चीख रही थी। पर होता है कि जब तातारा बेहोश होता है तो जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी तरफ का द्वीप पानी में धंस रहा है, यानी कि वो डूब रहा है। तो तातारा बचने की कोशिश करता है, वो छटपटाने लगता है। वह इधर उधर देखता है कि वो कुछ किसी का सहारा ले सके तो, और फिर वह द्वीप के दूसरी ओर छलांग लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, किंतु असफल हो जाता है और पानी की सतह की ओर मतलब वो डूबने लगता है। तो जब वो डूब रहा था तो उस वक्त उसके मुंह से सिर्फ एक ही पुकार निकल रही थी, वामिरो वामिरो। वो वामिरो को पुकार रहा था और उधर दूसरी तरफ वामिरो भी तातारा को ढूंढ रही थी। वह भी पुकार रही थी, ततारा ततारा। तंतारा लहूलुहान हो चुका था। वह एक द्वीप के अंतिम भूखंड पर जाके पड़ा था और किसी को भी नहीं पता था, इसलिए वह बह गया। और गांव वालों ने जब उसे ढूंढने का प्रयास किया तो वह नहीं मिला। और जब वामिरो को यह बात पता चली कि तंतारा घूम गया है तो वामिरो ने खाना पीना छोड़ दिया था और वामिरो भी बहुत दुखी रहने लगी थी। और थोड़ी देर बाद तंतारा और वामिरो नहीं रहे। इसके लिए गांव वालों हर एक घर में उनकी प्रेम कथा सुनाते थे। निकोबारियों का यह कहना है कि ततारा की तलवार से जो आज कार निकोबार के दो टुकड़े हुए हैं, उनमें से एक लिटिल अंडमान है, जो कि निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। इस घटना के बाद निकोबारियों का दूसरे गांवों के साथ वैवाहिक संबंध और ज्यादा बढ़ गया और लोगों का यह कहना है कि
ये सब ततारा और वामिरो की प्रेम कहानी के वजह से हुआ है। इस कहानी से सिर्फ अंडमान निकोबारियों को ही नहीं परंतु हमें भी यह सीख मिलती है कि रूढ़ियाँ जब तक हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करती है तब तक के लिए वो उचित है। रूढ़ी का अर्थ है ऐसा बंधन जिससे लोकहित हो, परंतु अगर लोकहित के बजाय अहित होने लगा तो इस रूढ़ी का टूट जाना ही अच्छा है। रूढ़ियाँ हमारे लिए जब बंधन बन जाती है तब बोझ जैसे लगती है। ऐसी रूढ़ियाँ हमारी प्रगति के मार्ग में रुकावटें ला सकती है, हमारे आधुनिक विचारों को अपनाने से रोकती है। मानव हित के लिए किसी भी बाधा लाने वाली रूढ़ी का टूट जाना ही अच्छा है। अगर आपको हमारी ततारा वामिरो यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे स्ट्रॉबेरी इंग्लिश मीडियम स्कूल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।